नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा या आपका मन। बताइए क्या होगा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। मैं बता देता हूँ, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। याद कर लीजिए, मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान है। दूसरा इसका आंसर होगा। दूसरा है साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, वे दो शब्द कौन से हैं? तो बताइए, साई और कालोजी, साइकी लोगस, सा इकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। बी नंबर इसका आंसर होगा, साइकी और लोगस। साइकी लोगस का क्या अर्थ होता है? साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा। याद कर लीजिए, साइकी शब्द का जो अर्थ होता है वो आत्मा होता है, और लोगस शब्द का जो अर्थ होता है वो अध्ययन होता है या ज्ञान होता है। यानी कि आत्मा का ज्ञान या आत्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है या मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है? बोरिंग, मैकडूगल, वुडवर्ड, मॉर्गन। बताइए, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसका है? तो इसका आंसर होगा आपका मैकडूगल। बी नंबर इसका आंसर होगा, मैकडूगल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये कथन है बोरिंग, स्किनर, वुडवर्ड। किसका है ये आप याद बताइए किसका है? ये है आपका बोरिंग आंसर है इसका। बोरिंग कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। याद कर लीजिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, कथन किसने कहा है? मार्गन ने, थॉर्नडाइक ने, क्रोएन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 6 है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है, ये कथन किसने कहा है? वुडवर्ड ने, स्किनर ने, क्रो ने या इनमें से कोई नहीं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है, ये कहा है वुडवर्ड। वुडवर्ड का ऐसा मानना है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मनोविज्ञान जीव कार्यों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है जिम्बार्डो ने कहा है कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी हो गया, वो नेचर का क्या है? व्यवहार का क्या है? धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा है? वॉटसन ने, थॉमसन ने, यूग ने, जिम्बार्डो ने। किसने कहा? ये कहा है वॉटसन ने कहा। वहां से व्यवहार, वहां से वॉटसन। नेक्स्ट नंबर है आपका, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये कथन है मार्गन का ऐसा मानना है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये मार्गन ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अरस्तु के समय मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में थी। अरस्तु के समय मनोविज्ञान जो थी वो दर्शन की एक शाखा के रूप में थी। फिर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया। ये अलग करने का श्रेय किस मनोविज्ञान को जाता है? विलियम स्टर्न, विलियम जेम्स, विलियम फोर्ड, विलियम डेकार्ड। किसको जाता है ये जाता है विलियम जेम्स को। याद कर लीजिए, विलियम जेम्स को जाता है। अमेरिका में मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में किसे देखा गया है? तो विलियम स्टर्न, विलियम जेम्स, विलियम फोर्ड, डेकार्ड। तो जेम्स को, बी नंबर, विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक रूप में देखा गया है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक लिखी जो मनोवैज्ञानिक की एक आधारशिला बन गई। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। याद कर लीजिए, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उस पुस्तक का नाम है। अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपको, 1905 में प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी इस पुस्तक के पृष्ठ 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की थी। इसके पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी, इसकी पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी, इसकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है, इनमें से किस मनोविज्ञान को अंत में स्वीकार किया गया है? इनमें से किस मनोविज्ञान को अंत में स्वीकार किया गया है? क्या बोलना चाह रहा है? इनमें से किस मनोविज्ञान को अंत में स्वीकार किया गया है? तो आप बताइए, आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार अनुभूति का विज्ञान। तो
एवं अनुभूति के विज्ञान को लास्ट में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस मनोविज्ञान ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी? तो इसका आंसर है प्रोफेसर बॉस। याद कर लो, रॉस मतलब आता है ना, प्रोफेसर बॉस ही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस जो 1986 में प्रकाशित हुई में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है? प्रोफेसर बॉस ने, वुडवर्ड ने, दुर्गा प्रसाद ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस मनोविज्ञान ने पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री में इसकी बात कही गई है? इसका आंसर हो जाएगा दुर्गानंद सिन्हा। दुर्गानंद सिन्हा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है? मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु, वुंट, मैकडूगल कौन है? और मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु हैं। नेक्स्ट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जॉन डीवी, कार्ल रोजर, अरस्तु है, विलियम वुड्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो विलियम वुंट है। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिग जर्मनी में 1879 में हुई। किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापना की थी? तो ये की थी विलियम वुड ने की थी। नेक्स्ट है आपका 1892 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? ये की थी स्टैनली हॉल ने। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की स्थापना अमेरिका मनोवैज्ञानिक ने 1913 में की, उन मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? व्यवहारवाद की स्थापना अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने 1913 में की थी, उन मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? जॉन वी वॉटसन। वहां से व्यवहारवाद से वॉटसन। नेक्स्ट है आपका किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रकार्यवाद की स्थापना 1895 में अमेरिकन के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी? किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापना की थी? ये की थी विलियम जेम्स ने स्थापना की थी। विलियम जेम्स। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट, एडवर्ड टिश्नर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा दोनों, विलियम वुंट और एडवर्ड टिश्नर को संरचनावाद के प्रवर्तक के रूप में देखा गया। नेक्स्ट है 1928 में दो मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक की प्रथम पुस्तक लिखी? 1928 में किन दो मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी? एन सेनगुप्त, राधारमण मुखर्जी ने, विलियम स्टर्न, विलियम वुड ने, कार्ल रोजर्स ने। किसने लिखी? तो इसका आंसर है एन सेनगुप्त और राधारमण मुखर्जी ने। 25 नंबर में लिखा हुआ है 1916 में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में किस मनोवैज्ञानिक के नेतृत्व में स्थापित की गई? 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में किस मनोवैज्ञानिक के नेतृत्व में स्थापित की गई? डॉक्टर एन सेनगुप्त, विलियम वुंट, थॉर्नडाइन, इनमें से कोई नहीं। 1916 में भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में किस मनोवैज्ञानिक के नेतृत्व में स्थापित की गई? इसका आंसर होगा डॉक्टर एन सेनगुप्त ने। 26 नंबर में कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने 1951 में रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया? इसका आंसर है कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने मोटिवेशन एक 1894 पर्सनैलिटी नामक एक पुस्तक लिखी? किसने लिखी? मैस्लो ने, जॉन डीवी ने, राधारमण मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मैस्लो ने। नेक्स्ट है 1894 में किस मनोवैज्ञानिक ने शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वर्ग शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की? मैस्लो, जॉन डीवी, विलियम वुड्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा जॉन डीवी ने। ये इस तरह से ही आपके आंसर की हुई है। इन आंसर की को अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो इस आंसर की को अच्छे से आप देख लेना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर की है। और बाकी ये ऊपर के क्वेश्चन अच्छे से एक बार 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।